हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नीट पीजी 2024। आज का जो मेरा सेशन है कि जो क्लिनिकल सीट्स है वो किस रैंक पर, जो उनकी जो कट ऑफ है, जो क्लोजिंग रैंक, जो चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो स्टेट हो, तो उसमें आपको किस क्लोजिंग रैंक पर कोई सीट मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट सीट्स एमडी, एमएस एंड डीएनबी। जो एमडी, एमएस एंड डीएनबी की सीट्स है, अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 25,000 जो रैंक है, विद इन दिस आपको, जैसे ऑप्था जो लास्ट ब्रांच है, क्लिनिकल ब्रांच है, वो आपको मिल सकती है। ईएनटी ऑप्था जो 25, मैं कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का जो रैंक है विद इन 25,000 है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो 25,000 तक सेफ हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए। हो सकता है कि उन्हें मनपसंद कॉलेज ना मिले। जैसे आपका 20 है तो फिर आपको ओफ्था में मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। ऐसा होता है, जैसे जैसे रैंक कम जाएगा उसी तरह आपको जो मनपसंद कॉलेज बन सकता है। उसी तरह अगर हम देखें कि जो डीएनबी में देखें तो फिर 30,000 तक हम, मैं कहूँगा भी स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल ब्रांच के लिए सेफ हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। और जो हम बात करें जो अंथीसिया की, जो अंथीसिया में है वो जैसे एमडी और एमएस में 31 और 32 जो लास्ट रैंक होता है, और जो डीएनबी में वो 37 और 38 जो लास्ट रैंक होता है। पैथोलॉजी जो जो स्टूडेंट्स काफ़ी लाइक करते हैं, पैथोलॉजी भी जो एमडी में वो विद इन 50,000 जाती है, जिसमें 48,000 तक, जैसे ऐसा 45 तक जी। और जो डीएनबी में 55 तक, मैं कहूँगा 55 56 तक आपको जो डीएनबी में पैथोलॉजी मिलेगी। अगर आपने कोई अच्छा कॉलेज, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का फोन आता है कि मैंने दिल्ली में मुझे पैथोलॉजी चाहिए, उसके लिए फिर आपका रैंक विद इन 35 30, अच्छा मतलब कि रैंक चाहिए जो क्लिनिकल कैटेगरीज में हो, फिर आपको दिल्ली पैथो में मिल सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो रिजर्व कैटेगरी सी की, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-3 हज़ार का जैसे हम इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके बाद जो एससी कैटेगरी में, अगर मैंने जैसे 25,000 कहा, हम यही लगा सकते हैं कि 50,000 तक वो क्लिनिकल ब्रांच के लिए सेफ हैं। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं वो 1 लाख रैंक तक जो क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए सेफ हैं। और अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो डिप्लोमा भी जनरल कैटेगरी के लिए अच्छे जो डिप्लोमे हैं विद इन 75,000 ही मिलते हैं। और जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो, जैसे हम कहें कि 1.5 लाख और 1.75 तक भी क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाती है। और जो रेडियो जैसी, जो डर्मा जैसी जो डिप्लोमा है, वो जो अच्छी कैटेगरीज है जो क्लिनिकल ब्रांच के नाम रिलेटेड है, उनके लिए वहाँ भी मेरिट है जो काफ़ी ज़्यादा जाती है, चाहे फैमिली मेडिसिन हो चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन हो, जो डिप्लोमा इन कैटेगरीज में। उसके बाद जो, ये तो बात होगी जो ऑल इंडिया कोटा रही। गवर्नमेंट सीट्स जो है, चाहे वो एमडी हो, एमएस हो, डीएनबी हो, डिप्लोमा हो, नॉन क्लिनिकल, जो ऑल इंडिया जैसे काउंसलिंग है एमसीसी द्वारा की जाती है, 50% सीट्स इसमें होती है। ये मोस्टली होप है कि दिस वीक ये एमसीसी अपना जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगा और शेड्यूल भी देगा। होप कि विद इन सितंबर फर्स्ट राउंड जो मतलब कंप्लीट भी हो सकता है, उम्मीद है, क्योंकि पहले ही काउंसलिंग काफ़ी लेट हो चुकी है। उसके बाद जो डीम्ड, वो भी ऑल इंडिया कोटा में आती है। डीम्ड में भी जैसे जो 25-30 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो 10 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका हम कुछ नाम लें, जिनमें भारती विद्यापीठ है और केएस हेगड़े है, डीवाई पटेल है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऐसे कुछ मैं कुछ नाम लूँ तो जो 10 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी आपको जो स्टूडेंट्स पेड सीट या मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं वहाँ भी ले सकते हैं। परंतु वहाँ भी जो आपको जो क्लिनिकल सीट्स है, अच्छी कैटेगरी की सीट है, वो विद इन 50,000 ही मिलेगी, इसके ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं, जैसे हमारी 14 स्टेट्स में, हमारे जो 14 स्टेट्स में जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। देखो, वैसे तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जैसे ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया
में जैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद स्टेट्स वहाँ से आपने एमबीबीएस की है। परंतु जैसे बीएचयू के स्टूडेंट हैं जो कि यूपी के होते हैं, बीएचयू में आईपी कोटा मिलता है, परंतु यूपी स्टेट के लिए, गवर्नमेंट स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ आईपी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंटरनल प्रेफरेंस की सीट्स मिलती हैं, उनके लिए कुछ स्टेट्स की वैसे भी कंडीशंस है भी, उन्हें स्टेट्स का गवर्नमेंट कोटा नहीं मिलता। ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोस्पेक्टस जो ऑल इंडिया का है जहाँ आपने अप्लाई करना है, वो प्रोस्पेक्ट जिस स्टेट में आपने अप्लाई करना है, उसको जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह रीड होनी चाहिए। जहाँ मैं डीम्ड की बात कर रहा था, डीम्ड जो 50,000 में मैंने बोला है, ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज जो 14 प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर जो कट ऑफ होती है विद इन 1 लाख जो सीट, 1 लाख 1 लाख 10 तक जो क्लिनिकल सीट्स है इन स्टेट्स में मिल जाती हैं। परंतु डिपेंड करता है जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा उसी उसी तरह आपकी जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा। प्राइवेट में मिनिमम फीस स्ट्रक्चर मोस्टली जो कर्नाटका का है, जो कि विद इन 30 लाख है, परंतु स्टाइपेंड वहाँ पर लग अप्रॉक्सीमेट 0 है। उसी तरह कुछ स्टेट्स है जैसे हरियाणा है, यूपी है, वहाँ पर 14 लाख पर ईयर है, परंतु वहाँ भी रिवीजन के चांसेस हैं। उसके बाद जो फीस में सबसे कम जो फीस है कर्नाटका में है। कर्नाटका में वही स्टूडेंट्स जिनका रैंक विद इन 50,000 है। और यूपी जो कि लो मेरिट पर आपको एक लो बजट में आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है, वहाँ 30 ऑल इंडिया प्राइवेट ओपन कॉलेज हैं। वहाँ पर 1 लाख 16,000 तक भी स्टूडेंट्स को जो क्लिनिकल ब्रांचेस मिलती है, और 1 लाख तक तो आपको अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस वहाँ पर यूपी में एडजस्ट हो जाती है। परंतु जैसे जैसे आपका रैंक जैसे 50 से 1 लाख तक जाता है, वहाँ पर आपको मोस्टली जो फीस स्ट्रक्चर है वो 40 के करीब चला जाता है, जो कि मिनोरिटी कॉलेज है जहाँ पर जो मेरिट है ज़्यादा जाती है। मतलब कि इसी तरह मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक जैसे मैंने बोला है 25,000 है, और वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका रैंक 50 है, जहाँ वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमें क्लिनिकल सीट्स मिले और प्राइवेट में जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए यही है कि आप डीम्ड में जाइए या फिर प्राइवेट में जाइए। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट में सीट्स हैं जहाँ तक कर्नाटका में है, उसके बाद जो यूपी, वो स्टेट से सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं। उसके अलावा हम देखें उत्तराखंड में 2 कॉलेज हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पंजाब में 1-2 कॉलेज हैं, उनमें भी कुछ जैसे देश है। उत्तराखंड में राम राय कॉलेज है, हिमालयन कॉलेज है जो लीग्रांट कहते हैं जिसे, वो है। उसी तरह जो हिमाचल में एक जो सोलन में कॉलेज है एमएम का, वो है। हरियाणा में जो एमएम जो मौलाना यूनिवर्सिटी है वो है, जो डीम्ड के अंदर रहता है। उसी तरह महाराष्ट्र में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीम्ड के अंदर आती हैं, जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे का काफ़ी नाम है, डी वाई पटेल के 3 कॉलेज हैं। इसी तरह जो मैं आपके साथ जो नाम शेयर कर रहा हूँ, कलिंगा यूनिवर्सिटी में ये हम बात करें तो कलिंगा यूनिवर्सिटी में जो फीस स्ट्रक्चर है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, सबसे कम जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में है, उनमें मेरिट भी देखो उसी मुताबिक ही जाएगी। इसीलिए अच्छा है स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि अपना जो भी है, जैसे मैंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है। ये डेटा पर ही जो डिपेंड है भी ऐसे है। और कोई भी मैं पहले भी बोला है कि कोई भी पर्सन आपको आउट ऑफ टर्न एडमिशन नहीं दिला सकता, किसी कॉलेज की बात करके नहीं दिला सकता। जिन स्टूडेंट्स का रैंक 1 लाख 10 या 1 लाख 15 से ज़्यादा है, या वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1 लाख के प्लस है, वो अच्छी सीट्स चाहते हैं भी हमें रेडियोडर्मा मेडिसिन ओबीजी ऐसी सीट मिले, उनको मैं यही सजेस्ट करूं कि आपको एनआरआई कोटे में अप्लाई कीजिए। एनआरआई कोटे में आपको कम मतलब कि पैसा तो लगेगा, परंतु आपको मनपसंद ब्रांच हाई रैंक पर मिल सकती है। और इसका कोई साधन ही नहीं तो फिर आप नॉन क्लिनिकल डिप्लोमा और वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, यही है और कुछ नहीं है। मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना।